आज मैं भारत के वीर सपूत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हमारा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब हमारा युद्ध हो रहा था यूनानियों के साथ, तब उन्होंने हमारे भारत का विजय तिरंगा फहराया था आसमान पर। समय की बात है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था और उसी समय के युद्ध में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्हें चरवाहे का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। तो कहती हूँ, भारत के वीर सपूत की कथा सुनाने आई हूँ। भारत के वीर सपूत की कथा सुनाने आई हूँ। हाँ, चंद्र की चमक सूर्य की दमक दिखाने आई हूँ। हाँ, चंद्र की चमक सूर्य की दमक दिखाने आई हूँ। तेज था मुख पर बल घनघोर, राजपुत्र होकर जन्मा चरवाहे का जीवन पाया। राजपुत्र होकर जन्मा चरवाहे का जीवन पाया। शौर्य पराक्रम भरपूर था उसने, तब गुरु ने मार्ग बताया। कहा चंद्र अब शस्त्र उठाओ, भारत माँ की लाज बचाओ। कहा चंद्र अब शस्त्र उठाओ, भारत माँ की लाज बचाओ। भारत सीमा पर शत्रु है, घर के अंदर भी भेदी है। भारत सीमा पर शत्रु है, घर के अंदर भी भेदी है। तनिक व्यर्थ बचपन न गवाओ, शिक्षा लो भारत को बचाओ। हम सब ये जानते हैं कि इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व उन्होंने धनानंद को भी यही ज्ञान देने का प्रयास किया था, पर वह व्यक्ति इतना अभिमानी और अहंकारी था कि इस ज्ञान को समझने की, या यूं कहें कि उसमें क्षमता ही नहीं थी इस ज्ञान को समझने की। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कहती हूँ, दिया था ज्ञान धनानंद को भी, पर वह व्यक्ति अभिमानी था। दिया था ज्ञान धनानंद को भी, पर वह व्यक्ति अभिमानी था। समझ सकाना ज्ञान को वह, उसको अपना पतन बुलाना था। तब गुरु शिष्य के मिलन से एक नई शुरुआत हुई। भारत माँ की आन की खातिर रणभेरी हुंकार उठी। हुआ युद्ध भीषण तब, मार गिराया धनानंद को भूमि पर। अब क्या घुसपैठी का करना। हम सबको पता है कि जब सिकंदर को भारत में आया था, तब वह लोभ और लालच का पूरा सागर लेकर आया था भारत में। सोने की चिड़िया को लूटने आया था, पर वह सोने की चिड़िया को लूटे इसके पहले हमारी हवा और हमारी मिट्टी ने जवाब दिया था। उसे किसी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि हमारे यहाँ की हवा और मिट्टी ने मारा था। वह यहाँ उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा था हवा और वायु से यहाँ की, तब वह अपने देश लौट चुका था और वहां जाकर भी कुछ वक्त नहीं जी पाया और ईश्वर को प्यारा हो गया। तो कहती हूँ, छोड़ सिकंदर भारत से भागा, मौत को उसने गले लगाया। कह गया फिर बह दुनिया से, सिकंदर के हौसले तो आली थे। जब गया था दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। विजय तिरंगा फहराया सीमा पर, वीर वीरता से भरा चंद्र। माता का स्वाभिमान लिए, गुरु का महान ज्ञान लिए। हम सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब देखा कि हमारे भारत में स्वतंत्रता का वातावरण है, अब हमारा भारत स्वतंत्र हवा में सांस ले रहा है, अमन और शांति का माहौल था, तब
चंद्रगुप्त मौर्य ने जिन दीक्षा धारण की थी, भद्रबाहु गुरु के शरण में जाकर उन्होंने जिन दीक्षा ली थी, तब कहती हूँ, माता का स्वाभिमान लिए, गुरु का महान ज्ञान लिए, भारत की उसने शान बढ़ाई, भारत की उसने शान बढ़ाई, सब कुछ पाकर सब कुछ छोड़ा, सब कुछ पाकर सब कुछ छोड़ा, संसार से उसने नाता तोड़ा, संसार से उसने नाता तोड़ा, धर्म की राह पर चल पड़ा, धर्म की राह पर चल पड़ा, अब मुक्ति का द्वार है खोला, अब मुक्ति का द्वार है खोला। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी यह कथा, मेरी ये लाइनें पसंद आई होंगी, जो मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को दिखाने का प्रयास किया है शुरू से अंत तक, कि उन्होंने कैसे जीवन को पाया था और कैसे जीवन का उन्होंने निर्वाह किया है, तो कैसा जीवन उन्हें मिला था और किस जीवन का उन्होंने अपने लिए चुनाव किया है। तो हम कैसे भी पैदा हुए हों, पैदा होना हमारे बस में नहीं होता, पर हम अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं, किस तरह से हम उसे बनाते हैं, ये हमारे हाथों में होता है। ये शिक्षा हमें चंद्रगुप्त मौर्य से मिलती है, चाणक्य से मिलती है, और इन शिक्षाओं को अगर हम अपना के चलें तो इस स्वतंत्र भारत को हम और भी आगे ले जा सकते हैं। आज 76वां स्वतंत्रता दिवस हम सब मना रहे हैं। आज इतने साल हो गए हमें स्वतंत्र हुए और हम कितना आगे आ चुके हैं, हमने प्रगति कितने जल्दी की है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत इतने जल्दी इतना आगे बढ़ जाएगा, पर हमने वो करके दिखाया है। तो इसी आशा के साथ कि हम ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत।